दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हर रात ठीक 10 बजे अचानक कहीं से प्रकट हो जाता है और सुबह होते ही ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। यह कहानी है तीन दोस्तों की, आकाश, मोहित और अंकित की। तीनों 12वीं में पढ़ते थे। गर्मियों की छुट्टियों में उन्होंने कहीं घूमने का प्लान बनाया। अंकित बोला, चलो गोवा चलते हैं। बाकी दोनों भी मान गए। शाम 6 बजे की बस पकड़ी। बस वाले ने बताया कि वे रात 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। बस में भीड़ थी, पर मौसम बहुत ठंडा। आसमान में काले बादल, सड़कें सुनसान, एक तरफ घना जंगल और दूसरी तरफ पहाड़। रात के 10 बज चुके थे। कुछ यात्री सो रहे थे, कुछ जग रहे थे। मोहित खिड़की वाली सीट पर बैठा बाहर देख रहा था। अचानक उसे सड़क से लगभग 200 मीटर दूर एक बहुत ही खूबसूरत गांव दिखाई दिया। उस गांव से अजीब सी मीठी खुशबू आ रही थी, जैसे कोई उसे अपनी ओर खींच रहा हो। मोहित ने तुरंत अंकित और आकाश को कहा, देखो उधर, कितना सुंदर गांव है। अंकित को गांव साफ दिखाई दे रहा था, पर आकाश को कुछ नहीं दिख रहा था। और हैरानी की बात, बस के किसी भी यात्री ने उस गांव की ओर देखा तक नहीं, जैसे गांव को देखने की क्षमता सिर्फ अंकित और मोहित में हो। दोनों समझ गए कि वो कोई साधारण गांव नहीं। गोवा पहुंचने के बाद भी उनका मन उसी गांव में अटका रहा, जैसे गांव उन्हें बुला रहा हो। 3 से 4 दिन बाद दोनों ने सोचा, हमें उस गांव में जरूर जाना चाहिए, देखना चाहिए कि वहां क्या है। आकाश को भी साथ चलने को कहा, पर उसने साफ मना कर दिया। मैं उस सुनसान जंगल में कभी नहीं जाऊंगा। 2 दिन बाद तीनों वापस लौटने लगे। रात 9:45 पर बस बिल्कुल उसी जगह पहुंची जहां उन्होंने गांव देखा था। बस रुकते ही अंकित और मोहित उतर गए। बस के यात्री दोनों को अजीब नजरों से देख रहे थे। बस जैसे ही आगे बढ़ी, दोनों चारों तरफ देखने लगे, पर गांव गायब था, कहीं भी नहीं। अंकित डरते हुए बोला, भाई, गांव यही था, साफ देखा था मैंने। मोहित बोला, लगता है गलती कर दी यहां आकर, अब इतनी रात को कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी। वे दोनों सड़क पर पैदल चलने लगे। घड़ी में 10:01 हो चुका था। लगभग 1 किलोमीटर आगे जाकर मोहित ने पीछे मुड़कर देखा, और उसी जगह पर गांव फिर से दिख रहा था, इस बार पहले से ज्यादा चमकदार। मोहित ने इशारा किया, चलो देखते हैं। जैसे जैसे वे गांव के पास पहुंचे, अजीब सी मीठी खुशबू और तेज होती जा रही थी। गांव में पहुंचे, वहां लोग दिख रहे थे, पर कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सब अपने अपने काम में लगे थे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा, एक बूढ़ी दादी अपने से कई गुना भारी लकड़ियां उठाने की कोशिश कर रही थी। मोहित बोला, अम्मा, मदद कर दूं? दादी ने कुछ नहीं कहा, बस धीमे से सिर हिला दिया और हाथ के इशारे से अपने घर की ओर रास्ता दिखाया। दादी आगे आगे चल रही थी, दोनों पीछे पीछे। कुछ देर बाद वे एक पुरानी सी झोपड़ी में पहुंचे। दादी ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। झोपड़ी के भीतर ऐसी गंध थी जैसे सालों से कोई अंदर नहीं आया हो। दादी दोनों के लिए पानी लाई। पानी पीने के बाद उसने पूछा, बेटा, तुम इस गांव तक कैसे पहुंचे? दोनों एकदम स्तब्ध। वो और आगे बोली, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन इस गांव में तुम दोनों के अलावा कोई भी इंसान जिंदा नहीं है। बताओ, कैसे आए तुम यहां? मोहित ने सारी बात बता दी। दादी ने लंबी सांस ली और कहा, मैं और मेरी पोती हजारों सालों से इस गांव में फंसे हुए हैं। इस गांव पर एक भयानक श्राप है, और वह श्राप सिर्फ एक इंसान ही तोड़ सकता है। हम सालों से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। अंकित ने 1000 साल से इस गांव में फंसे हुए हैं। इस गांव पर एक भयानक श्राप है, और वह श्राप सिर्फ एक इंसान ही तोड़ सकता है। हम सालों से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। अंकित ने कांपती आवाज में पूछा, श्राप कैसे टूटेगा? दादी बोली, सड़क के उस पार कालापुर नाम का एक गांव है, तुम्हें वहां जाना होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसका अगला भाग बहुत जल्द आएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल डार्क साइड को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।